टू द इंग्लिश रॉक। आज हम आपसे बात करने वाले हैं द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसके बारे में, विच इज रिटन बाय क्लेयर बाइको। तो ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, क्लास 10 की लिटरेचर का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट ए मार्स अटैक दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ। मार्स वालों ने एक अटैक किया था जिसे मार्शियन कहा गया और अर्थ वालों को अर्थलिंग कहा गया। तो मार्स वालों ने अटैक किया था अर्थ के ऊपर, जो कुछ रोबोट्स थे जो स्पेस से आए थे और उन्होंने अटैक किया था, उसी के बारे में पूरी चीजें बताई गई है। तो जो टाइम है अर्थ पे जो टाइम है वो बताया गया 25 सेंचुरी, और जिस टाइम ये सीन दिखाया गया है वो उससे 5 सेंचुरी पहले हुआ था, यानी 20 सेंचुरी में। तो सीन है 20 सेंचुरी के एंशिएंट म्यूजियम का, एंशिएंट अर्थ म्यूजियम के डिपार्टमेंट का, और दिखाया जा रहा है 25 सेंचुरी को, जो कि एक हिस्टोरियन बता रहे हैं अपने ऑडियंस को, लोगों को सिखा रहे हैं कि 5 सेंचुरी पहले कैसे मार्शियन ने अर्थलिंग पे अटैक किया था, और उसी चीज के ऊपर बताने वाले हैं वो। तो इसके जो बेसिकली कैरेक्टर है, द फर्स्ट वन इज ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट माइटी थिंक टैंक है जिसका बहुत बड़ा हेड है, बहुत बड़ा सर है, और जो कि हेड है और अपने आप को सोचता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी हाईली रेप्यूटेड और इंटेलिजेंट, खुद को समझने की कोशिश करता है। और उसके साथ नूडल, जो कि उसका असिस्टेंट है, उसका हेल्पर है, जो उसके साथ साथ रहता है, और नूडल से वो हर चीज पूछता है और नूडल्स भी उसकी मदद करता है हर चीज को बताने में। और बाकी ये जो 3 लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ओ, ये 3 लोग एंशिएंट लाइब्रेरी में, अर्थ की लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं। और वो ये लोग जो है, ये दोनों स्पेस कंट्रोल सिस्टम में बैठे हुए वहां से देख रहे हैं कि वो लोग कौन सा एक्शन ले रहे हैं। और ये तीनों इन दोनों के गाइडलाइंस पे, बेसिकली ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के गाइडलाइंस में अपनी चीजों को, अपने एक्शंस को करने वाले हैं। तो जैसे ही कोई बादशाह कोई शाही दरबार में एंट्री करता है तो लोग उसको किसी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उसको बुलाते हैं। तो वही नूडल भी जैसे ग्रेट माइटी थिंक टैंक स्टेज पे आते हैं और कुछ बोले, उससे पहले उसका वेलकम बड़े ही अच्छे तरीके से करता है नूडल, और लंबे चौड़े तरीके से स्वागत करता है। लेकिन ग्रेट माइटी थिंक टैंक कहते हैं कि नहीं नूडल, तुमने अच्छे से मुझे वेलकम नहीं किया, फिर से करो और मुझे अच्छे से वेलकम करो। जबकि फिर से वो करता है और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। हमेशा अपने हाथ में एक मिरर लेकर रहता है और पूछता है कि कौन है, हु इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट गाय ऑन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन इंटेलिजेंट है, कौन खूबसूरत है, और बहुत सी चीजें। और जवाब आना क्या चाहिए कि यस यू आर माय बॉस, माय हाइनेस, ये सारी चीजें वो सुनना पसंद करता है। वो कहता है कि बताओ क्या सीन है। तो कहता है सर हमारे 3 लोग अर्थ के एंशिएंट लाइब्रेरी में जा चुके हैं और वो लोग अटैक करने ही वाले हैं, वो लोग वहां से सुरागों को पता कर रहे हैं। तो कहा कि मुझे अभी वहां लेकर चलो, मतलब वो लोग लाइव उससे कनेक्ट होने वाले थे, वो लोग उसको देखने वाले थे स्पेस कंट्रोल सिस्टम से कि उन तीनों की क्या हरकतें और कौन कौन सा एक्शन वो लेने वाले हैं। और जस्ट बिकॉज ये जो पूरा अटैक होने वाला है, ये अटैक सिर्फ एक मदर गूज, एक बुक है जिससे ये अटैक बचाया जाएगा, जिससे इस अटैक को रोका जाएगा। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो मदर गूज एक नर्सरी राइम की बुक है जो कि इंग्लिश में है, बच्चों के लिए आती है। और ये कोई बुक कोई रॉकेट, मिसाइल या स्पेस का नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सी किताब है। और इस किताब ने कैसे बचाई आपको बताएंगे, और काफी मजेदार तरीके से। तो जैसे ग्रेट माइटी एंड थिंक टैंक और नूडल कनेक्ट करते हैं कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप से, तो वो कहते हैं क्या हुआ, बताओ तुम लोग अर्थ में किस हिस्से पे हो। तो कहते हैं सर हमें नहीं पता, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे एक ही आइटम, एक पेकुलियर आइटम, जो वो कहता है 2000 पीसेस है, वो स्ट्रेंज चीज है जो लगभग 2000 है। तो वो कहते, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी में आए थे और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी, तो उन्हें तो पता नहीं कि ये बुक्स है। तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज है जो लगभग 2000 है और वहां रखी हुई है। तो तब कहते हैं कि ऐसा करो, हमें जो सबसे इंटेलिजेंट है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, उन्हें दिखाओ, वो बताएंगे कि ये क्या चीज है। तो उस बुक को लाया गया सामने ताकि वो मॉनिटर पे, स्क्रीन पे देख सके नूडल और ग्रेट माइटी थिंक टैंक। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है। तभी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ने कहा कि ये सैंडविच है, ये सैंडविच है। क्यों? क्योंकि अर्थ वाले लोग सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सैंडविच बहुत ज्यादा खाते हैं। और उनका जो सैंडविच होता है वो टॉप और बॉटम में एक ही चीज होता है और बीच में कोई फिलिंग्स होती है, और बुक भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ये सैंडविच है। और तभी ग्रेट माइटी थिंक टैंक ने कहा कि कैप्टन ओमेगा को कि कैप्टन ओमेगा आप इसे टेस्ट करें और बताएं। तो कैप्टन ओमेगा थोड़ा हिचक जाते हैं उन्हें, फिर वो कहते हैं ग्रेट माइटी थिंक टैंक कि क्या तुम्हें यकीन नहीं अपने बॉस पे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, वो तुम्हें गलत चीजें बताएगा, तुम मेरे फैसले पे शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, ये चीज वो बोलने लगते। तभी कैप्टन ओमेगा कहते हैं कि सर मैं चाहूंगा कि अर्थ पे सबसे पहले अगर कोई चीज टेस्ट करे तो वो लेफ्टिनेंट आयोटा टेस्ट करे, ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी, है ना। तो मैं चाहूंगा
बोला कि मैं इस चीज को टेस्ट ना करूं और लेफ्टिनेंट आयोटा करे। फिर लेफ्टिनेंट आयोटा कहती हैं कि सर मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और मेरा पेट भी भरा हुआ, और ये बहुत ही ऑनर की बात होगी कि मैं अर्थ पे आके पहली मार्शियन हूँ जो किसी चीज को टेस्ट करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सौभाग्य, ये ऑनर सर्जेंट ऊप को दिया जाए और वो इस चीज को टेस्ट करें। मतलब अंदर अंदर सबको फीलिंग थी कि ग्रेट माइटी थिंक टैंक गलत कह रहे हैं, और नूडल हमेशा उनको करेक्ट करता था, लेकिन नूडल उनका असिस्टेंट था तो बड़े पोलाइट वे में वो उनको सही करने की कोशिश करता था। तो सर्जेंट ऊप को बेचारे को, क्योंकि उससे जूनियर कोई था नहीं, तो उसने उस बुक को चबाया, जबकि बुक खाने की चीज तो है नहीं, बहुत ही अजीब टेस्ट था उसका। उस बुक का एक छोटा सा बाइट लिया और लेने के बाद पूछा गया कि कैसा टेस्ट है, तो उसने कहा ये बहुत ही सूखी सी और बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, पता नहीं अर्थ वाले लोग बिना पानी के कैसे निकल लेते, ये तो मार्च की मिट्टी से भी ज्यादा सूखी हुई है। तो फिर नूडल कहते हैं कि सर मुझे लगता है ये कोई खाने वाली चीज नहीं है, ये कोई कम्युनिकेशन की चीज है, ये इससे वो लोग कम्युनिकेट करते होंगे। तो अभी ग्रेट माइटी थिंक टैंक कहते हैं हाँ यही हो सकता है, मैं भी यही बोलने वाला था, तुम सब इसे अपने कानों के पास ले जाओ और सुनो। फिर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप तीनों अपने कानों के पास उस बुक को ले जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आवाज आ ही नहीं रहा था, और तीनों आपस में विस्परिंग गुनगुनाते रहते और कहते तुम्हें कोई आवाज आ रहा, तुम्हें कोई आवाज आ रहा, लेकिन तीनों ही को कोई आवाज नहीं आ रहा होता। जिस चक्कर में फिर नूडल कहते हैं सर हो सकता है कि अर्थलिंग वालों का फ्रीक्वेंसी अलग हो, हमारा फ्रीक्वेंसी अलग हो, इस वजह से वो नहीं सुन पाते, शायद उन्हें इस वजह से वो नहीं सुन पा रहे, तभी उन लोगों को ग्रेट माइटी थिंक टैंक कहते हैं कि तो तुम कहना क्या चाहते हैं, तो कहते हैं कि शायद ये किसी और तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे इस सैंडविच को, यानी जैसे वो बुक को सैंडविच करते हैं, इस बुक को खोलकर देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या है, कौन कौन सी चीजें लिखी हुई। फिर उन लोगों ने बुक को खोला तो कहा सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही टेढ़े गुबड़े हुए डॉट्स है, लाइंस है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उन लोगों ने अपने विटामिन के गोली ली ताकि अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सके, अपने आईक्यू को बढ़ा सके। और फिर जब उन्होंने पढ़ा और कहा कि वो चीज जो कोडिंग की गई है, जो कि एक मदर बूस्ट की बुक थी जिसमें बच्चों की राइमिंग और बच्चों की चीज लिखी हुई थी, तो कहा वो जो कोडिंग की गई है और जो कोडिंग समझाई गई है वो आप पढ़े और पढ़कर हमें समझा। और जब उन लोगों ने विटामिन के टैबलेट लिए तो उस मदर बूस्ट की बुक को जो उन्होंने खोला, बुक को खोलते सबसे पहला जो पोयम वो पढ़ते हैं जो लिटरेचर का पोयम था, जिसका उन्होंने सिर्फ लिटरल मीनिंग समझाया। तो फर्स्ट लाइन जो उस पोयम उस बुक का उन लोगों ने पढ़ा था कि मिस्ट्रेस मैरी quite contrary, how does your garden grow with cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row? It means इसका सबसे जो मतलब था, क्योंकि पोएम्स के फिगरेटिव मीनिंग भी होते, तो उन लोगों ने लिटरल मीनिंग्स लिया। कहा कि वो जो मिस्ट्रेस मैरी है उससे पूछ रहे कि आप लोग अपने गार्डन में, अपने बगीचे में सब कुछ कैसे उगा लेते हो, मेटल्स भी उगा लेते हो और उसमें एग्रीकल्चर भी उगा लेते हो। तो ग्रेट माइटी थिंक टैंक बहुत चौंक गया कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब। अर्थ वाले लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि उन लोगों ने माइनिंग और एग्रीकल्चर दोनों चीजों को मिला दिया है और वो अब मेटल्स भी उगा पा रहे हैं, जबकि मेटल्स तो हम लोग अभी तक नहीं उगा पाते। लगता है हम इन्हें जितना प्रिमिटिव, जितना पुराना समझ रहे हैं, ये लोग उतने ही ज्यादा एडवांस हैं। तो कहा नूडल को कि नूडल और जो सैनिक और जो सोल्जर्स गए हैं अटैक करने के लिए, उन्हें कहो रोको, अभी हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी हम अर्थ पे अटैक नहीं करेंगे, शायद ये लोग इतने प्रिमिटिव नहीं है जितने के हम सोच रहे हैं। तभी वो कहते हैं ग्रेट माइटी थिंक टैंक कि आगे पढ़ो, आगे किताब में क्या लिखा। तभी वो लोग दूसरे पोएम की तरफ बढ़ते और पढ़ते हैं कि hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such spot and the dish ran away with the spoon। ये सारी चीज सुनकर सब हंसने लगते हैं, कहते हैं कि गाय उड़कर चांद के पार चली गई, इसका जो लिटरल मीनिंग वो लोग निकाल रहे थे, कुत्ता हंसने लगा और थाली चम्मच के साथ भाग गया। तो कहा क्या मतलब है इसका। तो ग्रेट माइटी थिंक टैंक कहते हैं कि हंसना बंद करो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है इस चीज की सीरियसनेस। अर्थ वाले लोगों ने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिक, आर्ट, कल्चर सिखा दिया, यहाँ तक कि उनके डॉग के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है और उसे चीजें समझ में आने लगी। वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, हमें अटैक करने से पहले उनके बारे में और इंफॉर्मेशन और डिटेल लाने होंगे। और तभी उन लोगों ने आखिरी स्टैंजा उस पोयम का आखिरी चीज पढ़ा। और बच्चों की किताबों में बेसिकली पिक्चर्स भी होते हैं, जिससे पिक्चर से और मजेदार हो जाए और वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, इसलिए आगे जो लिखा हुआ था 3 लाइन, उसके साथ एक फोटो भी था। तो वो जो लाइन था लिखा हुआ दैट वाज के Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall and the king's horses and the all king's men cannot put Humpty Dumpty together। तो ये जो पोयम था जिसमें पूरी चीजें लिखी हुई थी, सब कुछ बताया गया था, कहा गया था कि हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे बैठा हुआ था और हम्प्टी डम्प्टी नीचे गिर गया और जितने भी राजा के घोड़े और राजा के इंसान थे सब हम्प्टी डम्प्टी को वापस जोड़ नहीं पाए। और हम्प्टी डम्प्टी का एक फोटो भी दिया होता, फोटो बिल्कुल एक बड़ा सा दिमाग और ओवल शेप का इंसान जो कि ग्रेट माइटी
माइटी थिंक टैंक से मिल रहा था। तो ग्रेट माइटी थिंक टैंक ने कहा कि जरूर इन लोगों ने मुझे देख लिया है और इन लोगों ने मेरी फोटो भी छाप ली है और शायद अर्थ वालों को पता चल गया कि हम मार्शियंस अर्थ लिंक पे अटैक करने वाले हैं और मेरी तस्वीर भी वायरल हो चुकी है, अब मुझे वो छोड़ने नहीं वाले हैं। ये सारी चीज चलने लगी उनके दिमाग में और कहा तभी ये लिखा हुआ है कि जितने भी किंग के घोड़े और किंग के आदमी है कोई भी हम्प्टी डम्प्टी को वापस ढूंढ नहीं पाया, मतलब वो मुझको अटैक करेंगे और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। तो कहा नूडल को कि अभी के अभी उन तीनों लोगों को फौरन अपने स्पेस सेंटर पे बुला लो और कहा कि जितने भी ट्रेसेस यानी कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट डुको का कि जितने भी निशान और ट्रेसेस तुमने छोड़े हैं उसे फौरन मिटा दो, अर्थलिंक्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आए थे। और फिर नूडल कहते सर अब हम लोग कहां जाएंगे? तो कहा हम लोग हजारों मील्स और हजारों मील मार्स से दूर चले जाएंगे ताकि वो लोग मार्स पे अटैक करने ही वाले होंगे, कभी भी मार्स पे अटैक हो सकता है, हम लोग यहाँ से दूर जाना चाहते हैं और क्योंकि उन्होंने हमारा फेस देख लिया। और इसी फनी और ह्यूमरस स्टोरी को यहीं पे खत्म किया गया। ये कैसे एक बच्चे की बुक ने मार्शियंस को, मार्स वालों को अटैक करने से रोक दिया अर्थ पे। फिर हिस्टोरियंस इस चीज को खत्म करके अपने आप को ऑडियंस से एड्रेस करते हैं, ऑडियंस को कहते हैं कि इस तरीके से 5 सेंचुरी पहले ऐसा हुआ था और उन लोगों ने अटैक किया था, लेकिन अब हमारे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं और ऐसा ठीक 5 सेंचुरी बाद हुआ और हमारे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं मार्स वालों से। मार्स वालों ने अपने मार्स पोलिस एक सिटी है वहां एक ऐसी लाइब्रेरी खोल रखी जहां वो किताब पढ़ सके, लेकिन आज भी वो मदर गूस को नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, उनका राजा अब बदल चुका, उनका जो हेड है वो बदल चुका और जो हेड है वो बल्कि ग्रेट माइटी थिंक टैंक नहीं बल्कि नूडल है। तो इस तरीके से चीजें खत्म हुई और काफी इस पिछले साल लिटरेचर में यानी क्लास 10 की बुक में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इससे। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी कभी हम अर्ली जज कर देते हैं और कभी कभी हमारे सीनियर अगर हमसे कम यानी लेस इंटेलिजेंट हो तो हम उन्हें करेक्ट भी करें, लेकिन इम्पोलाइट ना होकर बल्कि पोलाइट होकर, जैसे कि नूडल्स ग्रेट माइटी थिंक टैंक को करेक्ट करते थे और ग्रेट माइटी थिंक काफी गलत भी हो जाया करते थे तो उनको पोलाइट वे में करेक्ट करते थे। तो आई होप आपको इस चैप्टर का सब समझ आया होगा। इससे पहले वाले किसी भी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम होगा यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कुड गो देयर एंड वॉच इट। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।